सीता मैया एक राजा की बेटी थी और एक राजा की ही पत्नी थी, लेकिन उसे कभी भी सुख नहीं मिला। तो आजकल की जो लड़कियां हैं, वो बहुत सपने संजोती हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत अमीर माँ-बाप की बेटी होती है, इकलौती बेटी होती है, लेकिन जैसे ही वो शादी करती है, उसे बहुत दुःख मिलते हैं। उसका जो भी पैसा, धन-दौलत होती है, उसे नहीं मिलता जो उसकी किस्मत का होता है। कई बार कोई परिस्थिति आ जाती है, कई बार जो सास-ससुर होते हैं, वो नहीं देते, कई बार फैमिली में कोई इश्यू आ जाते हैं, तो उसे कुछ नहीं मिलता। और कई बार क्या होता है कि बहुत गरीब घर से लड़की होती है, लेकिन आगे उसे इतना इज़्ज़त-मान मिलता है, इतना धन-दौलत मिलती है कि वो सँभाल भी नहीं सकती, उसे इतना मिलता है। तो लड़कियों की जो किस्मत होती है, वो कहते हैं कि एक शादी करना एक जुए के समान है। अगर अच्छी लग गई ये लॉटरी जो होती है, तो समझो लड़की की ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। और अगर अच्छा वर नहीं मिलता, तो समझो सारी ज़िंदगी उसकी नरक के समान बीतती है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है, आप समझ गए होंगे कि परमात्मा ने लड़कियों की किस्मत ऐसी बनाई है कि उसे कोई भी नहीं बदल सकता। सिर्फ़ बदल सकता है तो एक उसका पति बदल सकता है या उसके जो किस्मत में लिखा हो। क्योंकि जिस औरत का पति उसका साथ देता है, उसका सब साथ देते हैं। जिस औरत की रिस्पेक्ट उसका पति करेगा, उसके ससुराल में सब रिस्पेक्ट करते हैं और जिसका पति रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके ससुराल में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। और जो उसकी किस्मत में उसके पति ने लिख दिया समझो वही उसको मिलना ही मिलना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सास-ससुर एक लड़की को बहुत दुःख देते हैं, लेकिन जब उसका पति साथ देता है, तो उसकी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। यहाँ पे कई बार ये भी देखा जाता है कि कई बार पति और सास-ससुर एक साथ मिल जाते हैं और वो लड़की की ज़िंदगी नरक बन जाती है। तो जो परमात्मा ने लड़कियों की किस्मत बनाई है, कहते हैं कि बेटियाँ भगवान सबकी सुखी रखे, किसी की बेटी दुखी ना हो। क्योंकि कहते हैं कि एक बेटी का दुःख जो होता है, वो एक बेटी का पिता जान सकता है या वो बेटी जान सकती है और उसका दुःख कोई भी नहीं जान सकता। तो लड़कियों की किस्मत परमात्मा बहुत अच्छी बनाए और जो उनके भाग्य में लिख दिया परमात्मा ने, उसे कोई भी नहीं बदल सकता, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें। तो इसी के ऊपर मैं एक और मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ आपको आज। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी और दिल को छूने वाली ये स्टोरी है। एक बार क्या होता है, एक पेरेंट्स होते हैं और उनकी इकलौती लड़की होती है। खूब उसकी धूम-धाम से उसकी शादी करते हैं, बहुत रईस घराने में करते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही लड़की की शादी होती है, तो ससुराल वालों को किसी वजह से घाटा पड़ जाता है। उनकी चलती हुई जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, वो बंद हो जाती हैं और उनके यहाँ पे सब कुछ बिक जाता है और वो किराए पे रहने लग जाते हैं। तो उनके माँ-बाप बहुत परेशान हो जाते हैं, कहते हैं, "हम अपनी बेटी का क्या करें? कैसे उसकी हेल्प करें?" जो उनकी बेटी और दामाद होते हैं, वो अपने माँ-बाप से कुछ भी नहीं लेने की सोचते। कई बार क्या होता है कि जो दामाद होते हैं, बड़े लालची होते हैं, वो सोचते हैं चलो हम इनके माँ लड़की के माँ-बाप से ले लेते हैं। लेकिन वो लड़का वो था, ईगो वाला था, वो कहता है मैंने ससुराल से कुछ भी नहीं लेना और वो अपनी वाइफ़ को भी यही कहता है कि तुमने वहाँ से कुछ नहीं लेना, हम जैसे मर्ज़ी गुज़ारा कर लेंगे लेकिन हम उनसे कुछ नहीं माँगेंगे। तो ये जब लड़की की माँ को पता चलता है, वो बड़ी परेशान हो जाती है। वो कहती है मैं किस तरह से अपनी बेटी की हेल्प करूँ? तो वो क्या करती है, एक दिन उसके दामाद और बेटी उसके घर पे आते हैं और वो मिठाई का एक डिब्बा मँगवाती है। कहती मिठाई तो चलो मेरा दामाद ले लेगा, अगर वो पैसे धन-दौलत नहीं लेते तो वो। तो मिठाई का डिब्बा मँगवाती है, उसमें वो लड्डू मँगवा लेती है और वो इतनी अमीर होते हैं कि वो लड्डू के अंदर एक-एक सोने का सिक्का डाल देती है। हर लड्डू के अंदर एक-एक सोने का सिक्का छुपा देते हैं। तो होता क्या है कि उनके दिन इतने बुरे आए होते हैं ससुराल में उस लड़की के कि उसका जो हस्बैंड होता है वो रास्ते में क्या करता है, जिस दुकान से लड्डू लेके आए थे उसी दुकान पे वापस दे देते हैं। भई ये पैसे भी हमारे काम आ जाएँगे। तो वो ऐसे का ऐसा ही मिठाई का डिब्बा जो होता है, वो उसको वापस दे देता है दुकानदार को। तो लड़की ने तो यही लड़की की मम्मी ने सोचा था कि मैं डिब्बा दे देती हूँ और जो मेरी बेटी है वो खोल लेगी जब डिब्बे को और एक लड्डू खाने लगेगी, उसको सोने का सिक्का मिल जाएगा और मेरी बेटी के पास ये सोने के सिक्के पहुँच जाएँगे। लेकिन कहते हैं जब जिसकी किस्मत में जो होता है उसे ही मिलता है, कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। तो वो डिब्बा वापस उसी मिठाई वाले के पास पहुँच जाता है और थोड़ी देर बाद जो लड़की का पिता होता है, वो फिर मिठाई लेने जाता है कि मेरी बेटी अब सुखी हो गई है। वो इसके पास इतनी धन-दौलत पहुँच गई है, इस खुशी में हम नौकरों को मिठाई खिलाते हैं। तो उस दुकान पे फिर पहुँचते हैं, वो जो डिब्बा था, वो फिर वही डिब्बा उसी को पहुँच जाता है, लड़की के पिता के पास आ जाता है। और जैसे ही आके घर पकड़ाता है, लड़की की माँ को कहता है, "ये ले मैं मिठाई लेके आया हूँ, ये आज तुम" अभी वो दे के आया होता है और इसी खुशी में वो लेने भी पहुँच जाता है। तो घर जैसे ही जाता है, वो अपनी पत्नी को डिब्बा पकड़ाता है, कहता है, "ये ले मैं लड्डू लेके आया हूँ, ये तू बाँट दे सबको।"
भई आज से हमारी बेटी के दिन बदल जाएँगे। तो वो जैसे ही एक लड्डू खोल के देखती है, उसकी माँ जो होती है लड़की की, कहती है उसमें सोने का सिक्का निकलता है और वो देख के हैरान हो जाती है। कहती है ये तो डिब्बा वही है। फिर उसने पहले तो लड़की के पिता को बताया नहीं होता कि मैंने ऐसे-ऐसे इसमें सोने के सिक्के डाले थे। लेकिन उस टाइम वो बता देती है कि मैंने डाले थे और ये जो डिब्बा है वो वापस आ गया हमारे पास। तो फिर लड़की का पिता कहता है कि लड़कियों की किस्मत तो राजा दशरथ भी नहीं बदल पाए थे। जो सीता मैया थी, उनकी किस्मत कौन बदल पाया था? जो परमात्मा ने लड़कियों की किस्मत में लिख दिया, लड़कियों की किस्मत में क्या, किसी की किस्मत में जो भी लिखा है, जो हमारे भाग्य में भगवान ने लिख दिया है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। हमारे माँ-बाप भी नहीं बदल सकते। जैसे हमारी ये 5 उँगलियाँ हैं, पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, सारी अलग-अलग हैं। अंगूठा सोचता है कि मैं उँगली जैसा बन जाऊँ, उँगली सोचती है मैं हमारी जो छोटी उँगली है उस जैसी बन जाऊँ। ऐसे ही एक माँ के अगर 5 बच्चे हैं तो पाँचों की किस्मत अलग-अलग होती है। कोई किसी की किस्मत नहीं बदल सकता। अगर एक भाई सोचे कि मैं अपने भाई की किस्मत बदल दूँगा, लेकिन वो नहीं बदल सकता। माँ सोचे कि मैं अपने बेटे की किस्मत बदल दूँगी, कोई भी नहीं बदल सकता। क्योंकि परमात्मा ने जो जिसकी किस्मत में लिख दिया, वो उसे मिलना ही है। और कहते हैं कि लड़कियों की किस्मत तो मैंने आपको बताया ही है कि कोई भी नहीं बदल सकता। जो हमारे भाग्य में है वो चल के आएगा और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जो मेरी लास्ट वीडियो थी मैंने भाग्य के ऊपर डाली थी कि हमारी किस्मत का कोई छीन नहीं सकता और जो हमारे भाग्य में है वो दौड़ के आएगा। तो लड़की के माँ-बाप ने पूरी बदलने की कोशिश की थी कि हम अपनी लड़की को सोने के सिक्के दे देते हैं और उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन जो परमात्मा ने लिख दिया उसे वही मिलना है। तो लड़की फिर वही गरीब की गरीब ही रह जाती है और वो बताती है फिर अपनी बेटी को बुला के कि मैंने ऐसे-ऐसे लड्डू के अंदर सोने के सिक्के डाले थे, लेकिन दामाद ने वो लड्डू भी वापस कर दिए। और वो लड्डू लौट के फिर हमारे घर आ गए। तो बेटी बड़ी हैरानी मानती है इस बात की। तो आप सब भी यकीन करना कि जो परमात्मा ने हमारी किस्मत में लिखा है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। और जो लड़कियों की किस्मत है, वो तो भगवान ने ऐसी लिखी है कि अगर राजा की बेटी भी है, तो क्या पता शादी के बाद उसको क्या सुख मिलता है, नहीं मिलता। और कई बार एक गरीब की बेटी इतने करोड़पति घर में चली जाती है कि जो उसने पीछे नहीं देखा होता, वो उसे आके सब कुछ मिल जाता है और वो अपने माँ-बाप का भी घर भर देती है। कई हमने ऐसी भी लड़कियाँ देखी हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि लड़कियों का सम्मान करें। जो आपके घर में बहू आती है, उसे बेटी बना के रखें। अगर अपने घर में धन-दौलत चाहिए आपको, तो जो आपके घर में बेटी आई है, बहू आई है बेटी बन के, उसको पूरी इज़्ज़त दें, सम्मान दें और कहते हैं कि लक्ष्मी उस घर में आती है जिस घर में नारी का सम्मान होता है, उस घर में देवता निवास करते हैं, जहाँ पे नारी का सम्मान होता है। तो किस्मत भी हम कर्म के द्वारा बदल सकते हैं। तो हम ऐसे कर्म करें और लड़कियों से भी यही कहना चाहूँगी कि हमेशा अच्छे कर्म करें, दिन-रात भक्ति करें, परमात्मा को याद करें, तो हम अपने कर्मों से हम अपने हाथों की लकीरों को भी बदल सकते हैं। और जो परमात्मा ने लिखा है, ये ना मानें कि हमारी किस्मत में यही है। कहता है परमात्मा कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। तो जो परमात्मा ने लिख दिया उसमें खुश रहें, उसका हमेशा धन्यवाद करें। जितना हम शुक्रिया करेंगे, जितना हम धन्यवाद करते रहेंगे, जितना हम ग्रैटिट्यूड करते जाएँगे, इस प्रकृति का, परमात्मा का, इन रिश्तों का, उतनी हमारी ज़िंदगी अच्छी होती चली जाएगी। और अपनी किस्मत को अच्छा बनाते चलें, इसे अच्छा-अच्छा करते जाओगे, तो हमारी किस्मत अच्छी बनती जाएगी। तो बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर देना। कल फिर आऊँगी मैं आपके पास एक और मोटिवेशनल वीडियो लेके।